हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आप सभी के समक्ष पॉलिटिक्स साइंस या राजनीतिक शास्त्र का पूरा पेपर मॉडल लेकर आ गया हूं, जो कि इसी वर्ष का है। इस वीडियो से आपको राजनीतिक शास्त्र के विषय में जानकारी मिलेगी और किस प्रकार का प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाले हैं, और पूरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पूरे प्रश्न पर चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिलाकर वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब वीडियो हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अब शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स साइंस। पॉलिटिक्स साइंस ये मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का पेपर मॉडल हम देखेंगे। इसमें देखेंगे पॉलिटिक्स प्रोसेस इंडिया, इसी के विषय पर पूरा प्रश्न आएगा। यही बेस है हमारा, यानी इसका हिंदी होता है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया कैसी है, कैसी चल रही है। इसी विषय पर पूरा प्रश्न ऑल रिलेटेड रहेगा इसी से, टॉपिक से। तो हमें टाइम कितना दिया गया है पेपर देने के लिए? 2 घंटे यानी 2 आवर्स। और कितना हमें नंबर मिलेगा? 75 पूरा पूर्णांक है। अब देखेंगे हम नोट में क्या है। नोट ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस पर इंस्ट्रक्शन, इसका हिंदी रूपांतरण होता है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों की उत्तर दीजिए। अब देखेंगे सेक्शन ए है। अब हम देखेंगे सेक्शन ए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कहने का मतलब है इसका अति लघुतरी प्रश्न। नोट्स में क्या इसका दिए है इंस्ट्रक्शन, देखते हैं हम। Attempt all parts of these questions, giving answers of each part in about 50 words। यानी इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। इसका कहने का आशय यह है कि जो प्रश्न है अपना, उस प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देना है, हम सबको देना है आपको। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, और एक प्रश्न आपको 3 नंबर मिलेगा। आपको एक प्रश्न यदि आप उत्तर उसका सही सही देते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट अपना देखते हैं प्रश्न, समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत क्या है, इसके विषय में हमें बताना है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं अपना, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, इसके विषय में हम 50 शब्दों में आंसर देंगे। अब हम देखेंगे अति लघुतरी क्या, तीसरा प्रश्न, वयस्क मताधिकार क्या है, इसका उत्तर हमें 50 शब्दों में देना है। तो अब देखेंगे चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, इसके विषय में हमें उत्तर देना 50 शब्दों में। कहने का मतलब हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, चाहे जो अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकता है। अब देखेंगे हम नंबर छठा, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र जो कि अपना भारत देश है, सामाजिक लोकतंत्र। अब देखेंगे सातवां, इकहरी नागरिकता क्या है, इसका भी उत्तर हमें 50 शब्दों में देना है। अब हम देखेंगे अपना सातवां प्रश्न, अति लघुतरी क्या, संप्रदायवाद क्या है, इसके विषय में हमें आंसर देना है 50 शब्दों में। अब देखेंगे आठवां, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण क्या है, इसके विषय में हमें पूरा विस्तार से बताना है और 50 शब्दों में ही बताना है। ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो अब 9वां देखेंगे अपना, प्रदर्शनकारी दबाव समूह क्या है। प्रदर्शन दबाव समूह क्या है, इसके विषय में हमें 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। अब हम देखेंगे अति लघुतरी क्या, 10वां प्रश्न, संघ की भाषा है, इसका भी हमें आंसर देना है 50 शब्दों में। हर एक प्रश्न पर हमें 3 नंबर मिलेगा। यदि 50 वर्डों में सही से हम आंसर देते हैं तो 3 नंबर हमें फिक्स है, मिलना जरूर। अब देखेंगे हम सेक्शन बी। कहने का मतलब आंसर शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, लघु उत्तरी प्रश्न। अब इसमें नोट्स क्या है हम देखेंगे। नोट में
इंस्ट्रक्शन में कहने का से है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस गिवन गिव आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कहने का आशय है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। कहने का मतलब कोई प्रश्न है उसका उत्तर हमें 200 शब्दों में देना है। लघुत्तरी का दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, लोकतंत्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हमें 200 शब्दों में देना है, जो कि विस्तार से हमें। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, व्याख्या कीजिए। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, इसके विषय में हमें 200 शब्दों में आंसर देना है और इसकी व्याख्या भी करना है उसी 200 शब्दों में। अब देखेंगे हम चौथा, 73वें संविधान संशोधन के मुख्य पहलुओं का परीक्षण कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर वर्ष पूछा जाता है। लगभग 73वां या 74वां संविधान संशोधन के विषय में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम पांचवा, संघ सरकार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमें इसका आंसर 200 शब्दों में देना है। अब देखेंगे छठा, जाति के राजनीतिकरण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी जाति की राजनीति पर संक्षिप्त नोट लिखिए, हमें 200 वर्डों में इसका आंसर देना है। अब देखेंगे हम सातवां, गठबंधन शब्द से आप क्या समझते हैं। गठबंधन शब्द क्या है, इसके विषय में विस्तार से हमें व्याख्या करना है और इसका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, उसके विषय में 200 शब्दों का आंसर देना है, हमें उत्तर लिखना है। अब हम देखेंगे आठवां, भारत में दबाव समूह की प्रक्रिया परीक्षण कीजिए। यानी कहने का आशय यह है कि भारत में दबाव समूहों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इसका आंसर हमें 200 शब्दों में देना है, इसका उत्तर। अब हम देखेंगे सेक्शन सी, इसमें क्या नोट में पहले देखेंगे, ऑल अटेम्प्ट्स एनी वन क्वेश्चन गिवन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। यानी कहने का आशय है किसी एक प्रश्नों का हमें उत्तर देना है और उसका आंसर 500 शब्दों का होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, इसका क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था के विकास में किन किन कारणों का योगदान रहा है, इसकी व्याख्या कीजिए। हमें पहले प्रश्न का आंसर देना है 500 शब्दों में पूरा विस्तार करके। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए, हमें इसका आंसर देना है 500 शब्दों में। 500 शब्दों में देना है और 500 शब्दों में देना है। अब देखेंगे हम 12वां प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। यानी वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके विषय में हमें 500 शब्दों के आंसर देना है। अब देखेंगे हम 13वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से आप से क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस धारणा को किस प्रकार संरक्षण दिया गया है, व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का भी उत्तर हमें 500 वर्डों का देना है। तो जो ये अभी हमने पढ़ा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों में से हमें एक प्रश्न करना है जो कि सिर्फ 500 शब्दों में लिखना है, तो हमें 15 नंबर मिल जाएगा एक प्रश्न का। यदि आपको पॉलिटिक्स साइंस जो अभी हमने बताया है उन सब का आंसर का क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर दें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए मैं हर सब्जेक्ट का पेपर मॉडल लाता रहूँगा, जिससे आपको बेहद ही जानकारी मिलेगी और आपके परीक्षा की दृष्टि से आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें।